Good morning, students. Take out your English literature book. That is English Kindle English Reader. Okay, we will today do the second chapter. We have already done the first chapter, which was Lovely Home. Now the second chapter is Sports Day. Okay. Before you start, write in for the games that we play indoors and out for the games that we play outdoor. यहाँ पे कुछ गेम्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको जो इंडोर गेम है जो घर के अंदर रूम में खेला जाता है उस पर आपको IN लिख देना है, और जो आउटडोर जो बाहर खेलते हैं उनको आपको OUT आउट लिख देना है। जैसे ये लोग लूडो लूडो खेल रहे हैं, लूडो हम लोग अपने रूम में बैठ के खेल लेते हैं, तो उस पर आप लिख देंगे IN। और जैसे यहाँ पे जब बैट बॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम है, तो उसमें आप लिख देंगे OUT आउट। तो ऐसे ये वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपका योर चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पोर्ट्स डे, लेसन नंबर 2। I was very excited. We were going to celebrate sports day in our school. कोई एक गर्ल है, तो वो वही अपनी स्टोरी सुना रही है। वो क्या कर रही है, डेट आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही हैप्पी थी, एक्साइटेड थी मैं। वी वर गोइंग टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन अवर स्कूल। हम लोग क्या, हमारे यहाँ क्या होने जा रहा था, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने जा रहा था हमारे स्कूल में। मैनी गेम्स एंड एक्टिविटीज वर प्लान्ड, और स्पोर्ट डे के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारे गेम्स की प्लानिंग की हुई थी। पेरेंट्स एंड चीफ गेस्ट वर आल्सो इनवाइटेड, पेरेंट्स और चीफ गेस्ट को बुलाया गया था। जब आप देखते हो कोई प्रोग्राम होता है तो चीफ गेस्ट भी एक आते हैं जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग में उद्घाटन करते हैं, वही लाइट जलाते हैं, तभी स्टार्ट होता है फिर प्रोग्राम, और फिर उनकी स्पीच भी होती है। पेरेंट्स एंड चीफ गेस्ट वर आल्सो इनवाइटेड। आई वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन द लेमन एंड स्पोर्ट्स रेस। ये जो बच्ची है, ये लड़की जो है, ये भी एक पार्ट ले रही थी एक स्पोर्ट्स में। कौन से स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स का नाम था लेमन एंड स्पून रेस। लेमन एंड स्पून रेस में क्या होता है, एक लेमन को स्पून में रख दिया जाता है, उसको अपने मुंह में डाल करके फिर रेस लगाई जाती है, उसका नाम होता है लेमन एंड स्पून रेस। माई मदर हैड मेड मी प्रैक्टिस वेरी हार्ड फॉर इट। जो इसकी मदर थी, इस बच्ची की मदर ने उनको बहुत प्रैक्टिस करवाई थी उसके लिए, ताकि ये बहुत अच्छा करे या फिर जीत जाए। द होल प्ले ग्राउंड वॉज डेकोरेटेड, जो स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था उसे बहुत अच्छे से सजा दिया गया था, डेकोरेट कर दिया गया था, मतलब सजा दिया गया था, डेकोरेटेड विथ वाइट चॉक एंड कलरफुल काइट पेपर वॉज हैंगिंग एवरीवेयर। जो स्कूल को था वो पूरा अच्छे से सजा दिया गया था, किससे, वाइट चॉक, जो चूना आता है वो जगह जगह पे जमीन पे डाल दिया गया था, और वाइट चॉक और कलरफुल काइट पेपर, जो काइट पेपर होता है जिससे पतंग बनती है, काइट बनती है, उस काइट पेपर से चारों तरफ से सजा दिया गया था। इट वॉज अ लवली साइट, इट वॉज अ लवली साइट मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वॉज अ लवली साइट। All the children were dressed in sports uniforms and sports और कैनवास शूज। जितने भी बच्चे थे वो किसमें, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन रखे थे और कैनवास शूज, स्पोर्ट्स शूज या फिर कैनवास शूज पहन रखे थे। The races started and the results were being announced at the same time. जैसे जैसे हर प्रोग्राम होता जाता था, हर एक्टिविटी या रेस होती जाती थी, तुरंत ही उसका रिजल्ट कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया वो तुरंत ही माइक पे अनाउंस कर दिया जाता था। I was feeling thirsty, so I went toward the water cooler. ये बच्ची है, शी वॉज फीलिंग थर्स्टी, थर्स्टी मतलब उसको प्यास लग रही थी। आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, सो आई वेंट टूवर्ड द वाटर कूलर। तो वो कहाँ पे चली गई, जहाँ पे पानी इनका था, वाटर कूलर लगा हुआ था जहाँ से पानी आता था, ये उस तरफ गई। एज आई टर्न
आई हर्ड समवन क्राइंग। जब ये वहाँ पे मुड़ी वहाँ पे जा करके, तो व्हाट डिड सी नोटेड? सी नोटेड दैट समवन वाज क्राइंग, कि किसी की रोने की आवाज़ आई उसके पास। समवन क्राइंग। आई स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हु इज इट। तो उसने वो रुक करके वहीं से चिल्लाई कि हु इज, कौन है यहाँ पे। अ टाइनी वॉइस क्राइड आउट। एक छोटी सी आवाज चिल्लाई, मतलब किसी कोई छोटा सा बच्चा रहा होगा वही। अ टाइनी वॉइस क्राइड आउट प्लीज हेल्प मी, आई एम लॉक्ड इनसाइड द वॉशरूम। कि प्लीज हेल्प मी, मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, मैं बाथरूम के अंदर लॉक हो गया हूँ, वॉशरूम के अंदर में मैं लॉक हो गया हूँ। कोई छोटा बच्चा था, वो वॉशरूम के अंदर ही, उसने अंदर से कुंडी लगाई थी और फिर वो ओपन नहीं कर पा रहा था, वो वॉशरूम के अंदर लॉक हो गया था। There was no one around to help and my race was about to start. अब क्या था कि वहाँ पे जहाँ पे ये वाटर कूलर लगा हुआ था, वॉशरूम था, वहाँ पे और कोई था भी नहीं, और जो इस बच्ची की जो रेस थी, जो गर्ल थी, इसकी जो रेस थी वो स्टार्ट होने वाली थी। I thought I would come back after the race, but felt sorry for the child who was locked in. तो पहले तो उसने सोचा कि मैं अब जाकर अपनी रेस में पार्ट ले लूँ और फिर आ जाऊंगी, लेकिन फिर उसको लगा कि ये बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है फंसा हुआ, ये तो बहुत रोएगा तब तक। Then what did she did? What did she do? I ran at once to my class teacher and told her about it. तो ये जो लड़की थी, ये कहाँ गई? ये भाग के अपने टीचर के पास गई और उसने वो चीज़ बताया अपने टीचर को। She thanked me and in 5 minutes the child was out. जो टीचर ने था, जो टीचर जो थी, उसने इस बच्ची को थैंक किया और 5 मिनट्स के अंदर ही उस बच्चे को वॉशरूम से बाहर निकाल लिया गया। बट माई लेमन एंड स्पून रेस वाज ओवर। लेकिन हुआ क्या दिक्कत कि इस बीच जो इसकी लेमन एंड स्पून रेस, जिसके लिए इसने इतनी प्रैक्टिस की थी पार्ट लेने के लिए, वो ओवर हो चुकी थी और ये पार्ट नहीं ले पाई थी उसमें। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मतलब इसे बहुत ये उदास हो गई, बहुत इसका मन वो उदास हो गया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नथिंग कुड बी डन। शी वॉज डिसअपॉइंटेड बट, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि रेस जो थी वो ओवर हो चुकी थी। नेक्स्ट ईयर आई वुड बी इन क्लास 3rd, सो देयर वुड बी नो लेमन रेस। जो लेमन रेस है वो क्लास 2nd तक ही होती थी, क्लास 3rd में लेमन रेस होनी नहीं थी। तो अब वो नेक्स्ट ईयर किस क्लास में चली जाती है बच्ची? क्लास 3rd में चली जाएगी। तो अगले साल कोई लेमन रेस होनी नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी और अब कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि रेस ओवर हो चुकी थी। एंड देन व्हाट डू आई हियर। लेकिन तभी क्या ये क्या सुनती है? माई नेम वॉज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द स्टेज। उसका नाम जो है वो स्टेज पे पुकारा जा रहा था। द चीफ गेस्ट गेव मी अ स्पेशल प्राइज एंड प्रेज मी फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड। जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने इस बच्ची को एक स्पेशल प्राइज दिया और इसकी बहुत तारीफ, इसको प्रेज किया, बहुत तारीफ की, फॉर हेल्पिंग उस छोटे से बच्चे की, उस चाइल्ड की मदद के लिए। माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ मी दैट डे, आई वॉज हैप्पी टू। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी मेरे ऊपर बहुत गर्व हुआ। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो प्राउड ऑफ मी दैट डे, आई वॉज हैप्पी टू। और उस दिन मैं भी बहुत खुश हुई। तो ये आपका चैप्टर था, एक बच्ची के ऊपर था जिसने एक छोटे से बच्चे की हेल्प की थी, जो हु गॉट स्टक इन द वॉशरूम ऑल्दो शी हैड टू लीव द हर रेस। उसके चक्कर में उसकी रेस भी छूट गई, लेकिन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस चाइल्ड की हेल्प की जाए बजाय इसके कि वो अपनी रेस में पार्ट लेती। उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस चाइल्ड की हेल्प करना, तो उसने वही किया। अब इसमें हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज किया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई वाज द गर्ल हैप्पी? तो लास्ट में जो क्या होता है, लास्ट में जो गर्ल है वो बहुत हैप्पी हो जाती है ना, बहुत खुश हो जाती है। तो व्हाई वाज द गर्ल हैप्पी? तो उसका आंसर हमने यहाँ पे बता कर दिया है। द गर्ल वाज हैप्पी बिकॉज शी गॉट प्राइज फ्रॉम चीफ गेस्ट फॉर हेल्पिंग द स्मॉल चाइल्ड हु गॉट स्ट्रक इन वॉशरूम। गर्ल क्यों हैप्पी थी? बिकॉज शी गॉट प्राइज फ्रॉम द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ने उसको क्या किया था? प्राइज दिया था। किस लिए प्राइज दिया था? क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे की, जो कि वॉशरूम में फंस गया था, उसकी हेल्प की थी। बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज हैप्पी। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन विच गेम
शी वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन, वो किस गेम में पार्ट लेने वाली थी। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन लेमन एंड स्पून रेस, वो किस रेस में पार्ट लेने वाली थी, लेमन एंड स्पून रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज शी नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, वो उस रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाई, वाई वॉज शी वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज शी हैड because she had to help the little child who was locked in the washroom at the same time when her race was to begin। उसको क्या करना था, उसको उसी टाइम पे एक छोटे से बच्चे की हेल्प करनी पड़ गई, उसी टाइम किस टाइम पे, जब उसकी रेस स्टार्ट होने वाली थी, उसी टाइम पे उसे एक छोटे बच्चे की हेल्प करनी पड़ गई, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। शी हैड टू हेल्प द लिटिल चाइल्ड हु वाज लॉक्ड इन द वॉशरूम एट द सेम टाइम व्हेन हर रेस वाज टू बिगिन, उसी टाइम पे उसको एक बच्चे की हेल्प करनी पड़ गई जब उसकी रेस स्टार्ट होने वाली थी, बिगिन होने वाली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज बी। इसमें आपको क्या करना है, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको राइट वर्ड चूज करना है। इसमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा वर्ड इस ब्लैंक में आएगा ये आपको बताना है। फर्स्ट क्या है, द स्कूल सेलिब्रेट्स डैश डे, तो कौन सा डे था, एनुअल डे था कि स्पोर्ट्स डे था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स डे। फिर सेकंड क्या है, डैश गेस्ट्स वर इनवाइटेड, कौन गेस्ट वर इनवाइटेड, चीफ गेस्ट वर इनवाइटेड, यहाँ पे चीफ आ जाएगा, चीफ गेस्ट वर इनवाइटेड। फिर थर्ड क्या है, द गर्ल वाज डैश बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, इसमें क्या होगा, जो गर्ल जो थी शुरू में हैप्पी हुई कि डिसअपॉइंट हुई जब वो अपने रेस में पार्ट नहीं ले पाई, तो शुरू में क्या था, शुरू में वो डिसअपॉइंट हुई थी, तो लास्ट में हैप्पी हुई थी ना जब उसे प्राइज मिल गया था, तो शुरू में जब वो पार्ट नहीं ले पाई तो वो डिसअपॉइंट हुई, तो द गर्ल वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, तो आप डिसअपॉइंटेड को यहाँ पे लिख देंगे या फिर इस पर टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज सी, वो क्या है, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है कि गलत है। ओके, आपको टिक कर देना अगर ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स पर टिक लगा देना है। स्पोर्ट डे वाज सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, स्पोर्ट डे स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, बात ट्रू है, आप ट्रू पे टिक कर देंगे। फिर द होल प्लेग्राउंड वाज डेकोरेटेड विथ लाइट्स, जो पूरा प्लेग्राउंड था वो लाइट से डेकोरेट किया गया था, लाइट लगी हुई थी, ये बात गलत है, क्योंकि दिन में प्रोग्राम हो रहा था ना, तो वो किससे डेकोरेट किया गया था, चॉक एंड काइट पेपर से डेकोरेट किया गया था, तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, द गर्ल्स पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हर, जो गर्ल्स के पेरेंट्स थे वो लास्ट में उस पर उनको बहुत गर्व हुआ, उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे ना, ये बात ट्रू है, तो आप ट्रू पे टिक कर दोगे। फिर क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, कुछ वर्ड्स है उनको आपको जोर जोर से पढ़ना है। कौन कौन से वर्ड है, टीचर, लास्ट में देखिए सब में ई आर आ रहा है, टीचर, ड्राइवर, फिर फॉर्मर, फिर कारपेंटर, फिर रिंगर, फिर स्टीकर, लास्ट में इन सब वर्ड्स में क्या आया है, ई आर। और फिर ये कुछ वर्ड्स हैं, ये इनमें मिडिल जो 2 वर्ड्स हैं वो क्या आ रहा है, उसमें ई ए आ रहा है, हियर, रेड, हेड, बीट, रियल, लीप, इनमें क्या आ रहा है, बीच में मिडिल में क्या आ रहा है, ई ए, तो ये वर्ड आपको जोर जोर से पढ़ने हैं। फिर अब इसकी ग्रामर एक्सरसाइज कुछ आ गई, ग्रामर क्या है, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स प्रॉपर नाउन, आपको नाउन तो मालूम ही है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, इसमें प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है। प्रॉपर नाउन भी आपको पढ़ाया गया है, 2 तरीके से नाउन पढ़ाया गया ना, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट प्रॉपर नाउन। वर्ड दैट आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, पीपल और प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन,
दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। किसी स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक कैसे है, जैसे किसी का कोई कोई हम कहें राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है ना, तो राम क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या हो जाएगा, बॉय किसी का भी नाउन ना, कोई भी बॉय हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्ड दैट आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग। ये स्पेसिफिक जो वर्ड लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक थिंग्स, पीपुल और प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड, उनको नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो दिए हैं, रोहन इज अ बॉय। तो इसमें बॉय आपका कॉमन नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम कहाँ पे आ रहा है, रोहन पे, तो आप रोहन पे अंडरलाइन कर देंगे, रोहन इज अ बॉय। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड प्लेस। आगरा जो है वो बहुत सुंदर शहर और जगह है। तो इसमें क्या है, इसमें आगरा आपका क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है आगरा। तो आपका आगरा क्या हो जाएगा, आगरा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हियर रोहन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय। इस सेंटेंस में क्या था, रोहन जो क्या कौन था, वो एक पर्टिकुलर बॉय का नाम था, एक स्पेसिफिक बॉय का नाम था रोहन, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया था। और इस सेंटेंस में क्या है, एंड आगरा इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। और आगरा क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। सो दे आर प्रॉपर नाउन। इसलिए रोहन इस फर्स्ट सेंटेंस में रोहन, एंड सेकंड सेंटेंस में आगरा क्या है आपके, दे आर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का क्या है कि वो कभी हमेशा ही जहाँ पे भी आ रहे होंगे आप, यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। उनके जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। अब इसमें क्या है, राइट डाउन 4 प्रॉपर नाउन्स, चूज फ्रॉम द चैप्टर। इसमें आपको 4 प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं, और उनको लिखना कहाँ से है, आपको उसी चैप्टर में से लिखने हैं। तो चैप्टर में 4 प्रॉपर नाउन कौन से हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट डे एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका स्पोर्ट डे हो जाएगा। फिर एक लेमन रेस, लेमन रेस प्रॉपर रेस का नाम है, तो वो आपका लेमन रेस हो जाएगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, एक आपका हो गया स्पोर्ट डे, एक हो गया आपका लेमन रेस। फिर आपका हो जाएगा जैसे ये आपका कैनवास शूज, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक शू के बारे में बात हो रही है, कोई भी शू के बारे में, कैनवास शू। तो कैनवास शू भी आपका एक स्पेसिफिक थिंग का नाम हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कैनवा एक थर्ड आप डाल देंगे कैनवास शू। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा हाँ चीफ गेस्ट। किसी एक स्पेसिफिक गेस्ट के बारे में, कोई भी गेस्ट की बात नहीं हो रही ना, एक स्पेसिफिक गेस्ट के बारे में बात हो रही है जो उसका मेन गेस्ट है चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो 4 इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से, स्पोर्ट्स डे, लेमन रेस, फिर थर्ड आपका कैनवास शूज, फिर फोर्थ आपका हो जाएगा चीफ गेस्ट। ये 4 आप इसमें लिख दीजिएगा। आपको चैप्टर में से ही लिखने थे ये प्रॉपर नाउन, चैप्टर में ही कहीं से आए थे, उसी में से आपको लिखने थे। फिर हम आ जाते हैं एफ एक्सरसाइज पे। व्हाट इज द एफ एक्सरसाइज, rewrite the following sentence using capital letters wherever necessary। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, और आपको इसमें क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि कैपिटल लेटर में लिखना है, तो वहाँ पे आप कैपिटल लेटर में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या आपको मालूम है, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, श्याम हैज 2 सिस्टर्स। श्याम की 2 बहनें हैं। तो इसमें श्याम जो है ये किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है, तो श्याम का जो एस है आप कैपिटल में लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे श्याम में एस कैपिटल, श्याम हैज 2 सिस्टर्स। फिर व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस, वी गो टू चर्च ऑन संडे। तो इसमें क्या करेंगे आप, हम लोग गिरजाघर जाते हैं, कब जाते हैं, संडे, एक स्पेसिफिक डे है। तो वी गो टू चर्च ऑन संडे में आप एस क्या कर देंगे, वी जो फर्स्ट लेटर है, जब स्टेटमेंट आप लिखेंगे वी का डब्ल्यू आप कैपिटल लेटर से, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से होता है ना, तो इसका डब्ल्यू आप कैपिटल लेटर में कर देंगे, और संडे का एस आप कैपिटल लेटर में कर देंगे। फिर थर्ड सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक टू गो टू इंडिया गेट। मैं और मेरा फ्रेंड
कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे बेटा? इंडिया गेट इज इन दिल्ली। तो इसका क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माई लिखा हुआ, माई का एम आप कैपिटल करेंगे, ये स्मॉल एम लिखा हुआ है ना, तो माई का एम क्या हो जाएगा? कैपिटल। एंड आई लाइक टू इंडिया गेट का फिर आई जो है वो कैपिटल से आप लिखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम है इंडिया गेट, ठीक है। फिर माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू गो टू इंडिया गेट, ये कर दीजिएगा। फिर फोर्थ वन क्या? लास्ट ईयर वी विजिटेड शिमला, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। लास्ट ईयर वी विजिटेड, इस वाले में इंडिया भी का आई भी कैपिटल कर दीजिएगा, गेट का जी भी कैपिटल कर दिएगा, इंडिया गेट पूरा। फिर लास्ट ईयर वी विजिटेड शिमला, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। लास्ट ईयर हम कहाँ विजिट किए थे? शिमला, जो कि कैपिटल है, कहाँ की कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की। तो इसमें स्टार्टिंग में जो लास्ट ईयर में जो एल है स्टार्टिंग में, वो एल आपका कैपिटल होगा, एल कैपिटल में लिखिएगा। लास्ट ईयर वी विजिटेड शिमला, शिमला एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो शिमला का एस आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, तो हिमाचल का एच आप कैपिटल कर दीजिएगा और प्रदेश का पी कैपिटल कर दीजिएगा। ये सेंटेंस लिख लीजिएगा। फिर फिफ्थ सेंटेंस है आई हैव 5 पेंसिल इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। तो आई हैव 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स, आई हैव, जो स्मॉल आई लिखा हुआ ये आपका कैपिटल आई हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है उसी सेंटेंस। उसके बाद 5 पेंसिल इन माई, कोई पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात हो रहा है, कौन से बॉक्स के बारे में बात है? ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसका आप जी कैपिटल कर दीजिएगा। आई हैव 5 पेंसिल इन माई ज्योमेट्री बॉक्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सब जो जो हम कैपिटल करवाए थे, जो नाउन जो कैपिटल करवाए गए थे, जैसे शिमला, ज्योमेट्री बॉक्स, इंडिया गेट, संडे और यहाँ पे श्याम, ये सब क्या थे? ये दीज ऑल वर प्रॉपर नाउन्स। और जो स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नाउन नहीं थी, जैसे इसमें तो श्याम नाउन है, लेकिन ये वी जो है ये नाउन नहीं है, लेकिन ये WEV, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग करते हैं वो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए इसको कैपिटल किया गया था। यहाँ पे वी, यहाँ पे माई का एम कैपिटल कर दिया था, फिर यहाँ पे लास्ट का एल हमने कैपिटल कर दिया था, फिर यहाँ पे आई का आई कैपिटल कर दिया था। ओके बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं और आपको करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक में, ब्लैंक स्पेस में लिखना। यू हैव टू राइट द correct word in this blank boxes, in this blank space. What is the first sentence? A mouse dash a lion in a net. तो a mouse dash a lion in the net, तो इसमें क्या हो जाएगा? A mouse was a lion in the net, नहीं ये बात तो गलत होगी। A mouse saw a lion in a net, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? A mouse saw a lion in a net, एक जाल में माउस ने किसको देखा? एक शेर को देखा। फिर सेकंड क्या है? What is the second sentence? Dash is running up to my nose when who is running up to my, कौन है जो मेरे नाक के पास तक दौड़ के आ रहा है? Who is running up to my nose, तो ये सेकंड में क्या हो जाएगा? Who, when नहीं who आएगा, ठीक है। फिर what is the third sentence? The cloud is dash up in the sky. द क्लाउड इज कहाँ? द क्लाउड कहाँ पे होता है? हाई अप इन द स्काई होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाई। द क्लाउड, ये माई जो है वो नहीं होगा, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? द क्लाउड इज हाई अप इन द स्काई। तो ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई, जी एक्सरसाइज। फिर हम आते हैं एच एक्सरसाइज पे। एच में क्या है? एड 1 मोर वर्ड टू ईच सेट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लास्ट में ये, हाँ, जैसे उन्हीं से मिलता जुलता आपको एक दूसरा वर्ड लिख देना है, जैसे टेबल, चेयर, बेड, ये सब कहाँ? ये सब रूम में होती है ना, टेबल, चेयर, बेड, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा? यहाँ लिख दीजिएगा सोफा, ठीक है। फिर इसमें क्या है? एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब क्या है? एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब क्या है? ये सब फ्रूट्स हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बनाना, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? पेंसिल, नोटबुक, रूलर। पेंसिल, नोटबुक, रूलर, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब आपके बैग में होते हैं। पेंसिल, नोटबुक, रूलर, आप यहाँ पे कर दीजिएगा शार्पनर या इरेजर, ठीक है। तो ये आपके सेट आपके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज? इसमें क्या है? टॉक टू योर पार्टनर। इसमें आपको अपने फ्रेंड से
या फिर अपने भाई से या सिस्टर से आपको बात करनी है। कैसे? आप बोलोगे हाउ ओल्ड आर यू, आपका पार्टनर रिप्लाई करेगा आई एम 8 years old, या फिर जितने भी ईयर्स का होगा वो बोलेगा आई एम 7 years old या 6 years old। फिर आप क्या पूछोगे? यू मे ऑल्सो यूज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, आपको ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यू कैन आस्क योर पार्टनर व्हाट इज योर फेवरेट कलर, देन ही मे रिप्लाई माय फेवरेट कलर इज रेड या माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। और आप क्या पूछ सकते हो? वेयर डू यू लिव, तो वो बताएगा आई लिव इन इंदिरा नगर या आई लिव इन खरगापुर। ओके। फिर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, देन यू कैन आस्क हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, देन ही विल रिप्लाई माय फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड इज आनंद और माय बेस्ट फ्रेंड इज सुमित। कोई भी जो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होगा वो बोलेगा, वो आपसे भी पूछ सकता है। तो उससे आप इंग्लिश में अपने भाई से या अपने फ्रेंड से किसी भी कन्वर्सेशन कीजिएगा, बातें कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वो क्या है? राइट 2 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स। आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पे 2 लाइन्स लिखनी है, ठीक है? तो फिर हमने यहाँ पे बेटा देखो लिख दिया है ये चीज़ कि टू नॉर्मली बच्चों को स्पोर्ट्स कौन सा पसंद होता है? बॉयज़ को तो नॉर्मली क्रिकेट ही पसंद होता है, तो हमने यहाँ पे क्रिकेट का लिख दिया है कि क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्ले क्रिकेट, इट इज played with the help of a bat and a ball. 2 teams play it, both having 11 players. 2 टीमें इसे खेलती हैं, दोनों में ही 11 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड में। और किससे खेला जाता है ये? बैट। इट इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ ए बैट एंड अ बॉल। ओके, इट इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स। तो ये आप 3-4 दो एक लाइन आप लिख दीजिएगा, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर भी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और ये वाली भी एक्सरसाइज आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी जो आसानी से बुक में आ जाती हैं उनको आप अपने वर्क बुक में ही कर लीजिएगा। फिर सेकंड क्या है ये, इसमें आई वाली एक्सरसाइज ये थी। जे क्या है? राइट 2 लाइन्स ऑन स्पोर्ट डे। आपको स्पोर्ट डे के ऊपर 2 लाइन्स लिखनी है कि स्पोर्ट डे के बारे में। तो स्पोर्ट डे के बारे में हमने बेटा यहाँ पे नीचे में देखो 2 लाइन्स लिख दी हैं, स्पेस कम हो गया था, तो ये आप कर लीजिएगा। 2 लाइन्स ऑन स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे help children to be more competitive. It is important to have a sports day for the physical development of children. ठीक है? It is important to have a sport day. स्पोर्ट डे के लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग केवल अपने कंप्यूटर पर बैठे रहें या पढ़ाई लिखाई करते रहें, कुछ और ना करें, तो हमारी जो प्रॉपर बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होगी तो हम लोग क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि खेलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो जब स्पोर्ट्स डे आता है तो चिल्ड्रन उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी उसी बहाने उनकी एक्सरसाइज होती है। तो दैट्स व्हाई स्पोर्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरियस कम्पिटिटिव एक्टिविटीज ऑन स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे पे बहुत तरीके के कम्पिटिटिव एक्टिविटी में अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो ऐसे आपको 2 लाइन्स इसमें लिख देनी है, ये भी आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। इसकी मैंने पिक भेज दी है, वो उससे आप लिख लीजिएगा चाहिएगा तो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? मैच द पिक्चर डेट गो टूगेदर। कौन सी 2 पिक्चर हैं जो साथ में रहते हैं? मतलब जैसे बैट है, बैट के साथ क्या आ जाएगा आपका? ये बॉल आ जाएगी रेड वाली, ठीक है? फिर ये आपका बैडमिंटन है, बैडमिंटन के साथ आपकी शटल कॉक आ जाएगी। फिर हॉकी के साथ ये वाइट बॉल से अक्सर खेला जाता है, तो ये वाली बॉल आ जाएगी, ठीक है? तो इसको आपको मैच कर देना है। फिर ये आपका सेकंड चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है बेटा? तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके, बाय।